ये जो पुरुष है, जो आत्म रूप है, जीव रूप है, प्राण रूप है, तो ही जो सृष्टि करता है, सब कुछ सृष्टि करता है, तो वो प्राण, तो इसलिए प्राणी बोला जाता है सबको। इस सारे जगत में जो भी जीव है उनको प्राणी बोला जाता है। क्यों? कि प्राण के कारण, जिसका प्राण है वही प्राणी है, जिसका धन है वो धनी है, जिसका गुण है वो गुणी है। तो ऐसे प्राण जिसका है वो प्राणी है। इस सारे जगत में जिसका प्राण नहीं है वो नहीं रह सकता। जब प्राण निकल जाएगा तो वो जो है शरीर नहीं रहेगा। जिस शरीर से प्राण निकल जाता है वो रहता नहीं। तो इसलिए जो प्राण क्या है, प्राण कौन है, इसलिए जो वेद में मंत्र आता है यजुर्वेद में कि प्राणो विराट प्राणोदेष्टि प्राणमाहु प्रजापति प्राणो सूर्य चंद्रमा प्राणं सर्वो उपासते। तो इसमें कहा गया कि प्राण विराट, जो पहले जो विराट पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है, वेदाहमेनं पुरुषं महान्तम, जो महान पुरुष, जो विराट पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है, तो कौन है? तो इसमें कहा जाता है कि प्राण विराट, वही जो विराट पुरुष वो वही प्राण है। जो विराट पुरुष से सब कुछ सृष्टि हुई है, सबका जन्म हुआ है। जो पुरुष सूक्त में बताया गया कि वही विराट पुरुष से सब कुछ सृष्टि हुआ है। तो विराट पुरुष कौन है? वो प्राण है। अर्थात कि जो सृष्टि है ये प्राण के द्वारा ही होता है। जहां प्राण नहीं होगा वहां सृष्टि नहीं होगी। जिसमें प्राण निकल गया है वो कभी भी सृष्टि नहीं कर सकता। जो प्राण निकल जाने से उसको मृतक बोला जाता है, और जो मृतक है वो सृष्टि नहीं कर सकता। तो प्राण है अहि विराट पुरुष जो सृष्टि करता है। प्राण विराट प्राणदेष्टि, ये प्राण ही उपदेशक है, वो उपदेश देता है सब समय। जो ध्यान से सुनता है कि जो प्राण का जो उपदेश
कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो प्राण का, आत्मा का आवाज बोला जाता है, आत्मवाणी बोला जाता है। तो वही जो प्राण ही उपदेशता है। प्राण बाहु प्रजापति ही, ये प्राण को ही प्रजापति बोला जाता है। प्रजापति का मतलब जो प्रजा को, जो जीव को सृष्टि करता है, पालन करता है, तो उसको बोला जाता है प्रजापति। तो वो जो प्रजापति कौन है? प्राण है। ये प्राण ही सृष्टि किया है। ये सारे जो प्राणियों को सृष्टि ये प्राण ही किया है, और वही पालन करता है, धारण करता है। वही जब पकड़ के रखा है तो ये सारे जीव जगत रहते हैं। वो जब छोड़ देता है तो ये सारे जीव जगत नष्ट हो जाते हैं, मृतक हो जाते हैं। तो वो प्राण जो है वो सृष्टि करता है और पालन करता है, तो संहार करता है। तो वही है प्रजापति, जो प्रजाओं का सृष्टि करता, पालन करता है। प्राण को प्रजापति। प्राण हो सूर्य चंद्रमा, ये प्राण ही सूर्य है और प्राण ही चंद्रमा है। जो प्राण का एक रूप सूर्य है, वो जो सूर्य जो बाहर दिखाई देता है, ये सारा जगत को जो आलोकित करता है, तेजमय करता है, जीवंत बनाता है, तो वो सूर्य कौन है? ये समष्टि प्राण का रूप है, समष्टि आत्मा का रूप है। समष्टि जो है, ये जो रूप है, उसको ही सूर्य बोला जाता है। जो अंदर है वही बाहर है। तो ये जो प्राण सूर्य है, वही चंद्र है। प्राण का दूसरा रूप एक है मन। आत्मा का ही जो रूप है, एक प्राण रूप है, एक मन रूप है। तो जो प्राण रूप है वही सूर्य है, और जो चंद्रमा रूप है वही चंद्र है, जो मन रूप है। जो चंद्रमा मनसो जात, तो ये जो चंद्र है वो मन से ही उत्पन्न हुआ है। अर्थात ये सूर्य का ही आलोक से आलोकित होता है। प्राण का ही शक्ति से जो मन जो है काम करता है। तो वही जो सूर्य है, जो चंद्र है, तो प्राण हो सूर्य चंद्रमा, प्राणं सर्वो उपासते। इस सब जो है प्राण को ही उपासना करते हैं। जो सारे मुनि ऋषि थे, जो साधक थे, योगी थे, ये सब जो है प्राण को ही उपासना करते हैं। और प्राण उपासना के द्वारा ही आत्म तत्व को जाना जाता है, और ये जन्म मृत्यु चक्र को पार किया जा सकता है। ये सारा सृष्टि का रहस्य को जान जा सकता है। तो इसलिए जो है ये जो प्राण है, ये प्राण को जानना, उसका उपासना करना, उसमें सारे रहस्य छिपा हुआ है। तो जो प्राण उपासना करेगा
वो ये ज्ञान को प्राप्त करेगा। आगे बताएंगे। जय जय।